हेलो दोस्तों, आप सभी का बीसी बालाजी कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। डेली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का ये वीडियो है, ठीक है, जिसके अंदर अपना चैप्टर रहेगा व्यापार संगठन, मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में अपन समझेंगे और साथ ही उन्हीं टॉपिक के क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है, जिसमें हम समझेंगे जैसे एकल स्वामित्व, ठीक है, साझेदारी, सीमित देयता भागीदारी, कंपनी, ठीक है, साथ ही हम हिंदू अविभाजित परिवार, ठीक है, साथ ही सहकारी समिति, ठीक है, और उसके बाद गैर सरकारी संगठन, ट्रस्ट या सेक्शन, ठीक है, इत्यादि टॉपिक से क्वेश्चन आंसर से ले रखे हैं। तो आप ध्यान से देखें और इनको समझने का कोशिश करें। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन से है, निम्न में से HUF की विशेषता हैं। ए है कुशल प्रबंधन, बी है उत्तरदायित्व, सी है त्वरित निर्णय और डी है उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर उपरोक्त सभी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से, हिंदू अविभाजित परिवार के नुकसानों में शामिल है। ए है सीमित सदस्यता, बी है असीमित सदस्यता, सी है पूंजी के सीमित स्रोत और डी है उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी डी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से, सहकारी समिति के संबंध में कथन पर विचार कीजिए कि कौन से कथन सत्य हैं, कौन से असत्य हैं या गलत हैं, उनको बताना है। ए है भारत के संविधान के भाग 9B के अनुच्छेद 243 HZ में सहकारी समिति का प्रावधान है। दूसरा है अनुच्छेद 43B नीति निर्देशक तत्वों में राज्य द्वारा सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का प्रावधान है। थर्ड नंबर, अनुच्छेद 19 के अनुसार सहकारी समिति का गठन एक मौलिक अधिकार है। फोर्थ है सहकारी समिति के सदस्यों का दायित्व इनके पूंजीगत अंशदान की सीमा तक सीमित होता है। ठीक है, इसमें ए है, ए मतलब फर्स्ट और थर्ड असत्य है, बी है फर्स्ट और फोर्थ असत्य है, और सी है सेकंड और थर्ड असत्य है, और डी है सभी कथन सत्य हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी सही है। सारे कथन जो हैं वो सत्य हैं, मतलब सही है। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से एकल स्वामित्व की विशेषता है। फर्स्ट है व्यवसाय पर पूर्ण नियंत्रण एक स्वामित्व का होता है। सेकंड है एकल मालिक के दायित्व और अधिकार असीमित होते हैं। थर्ड है एकल स्वामी व्यवसाय की स्थापना लागत कम होती है। और फोर्थ है एकल स्वामित्व फर्म का गठन करने हेतु सरकारी पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसमें फर्स्ट बता रखा है 1 2 3, सेकेंड है 1 3 4, फोर्थ है मतलब थर्ड है 1 और 3, और डी है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसकी जो विशेषता हैं वो चारों ऑप्शन मतलब उपरोक्त सभी सही है। सारी ये विशेषता है एकल स्वामित्व बिजनेस की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदारी फर्म बनाने के लिए गैर बैंकिंग व्यवसाय हेतु व्यवसायिक या व्यक्तियों की संख्या पर अधिकतम सीमा कितनी है। ठीक है, ए है 20-20, बी है 15-15, सी है 10-10 और डी है 25-25। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए सही है 20। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन फर्स्ट, सीमित देयता भागीदारी फर्म में भागीदार किसी अन्य भागीदार के कदाचार या लापरवाही के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं है। कथन सेकंड, सीमित देयता साझेदारी में कर देयता स्तर दूसरे फर्मों से अलग होता है। ए है कथन फर्स्ट सही है, बी है कथन सेकंड सही है, सी है कथन दोनों कथन सही हैं, और डी है दोनों कथन गलत हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी सही है, दोनों ही कथन सही हैं। फिर नेक्स्ट है, कंपनी एक इकाई है। ए है कानूनी मतलब लीगल, बी है स्वैच्छिक, सी है ए बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं।
तो इस क्वेश्चन का आंसर सी सही है, ए और बी दोनों ऑप्शन। फिर नेक्स्ट है कंपनी के मानक कॉर्पोरेट संरचना के अंतर्गत शामिल विभाग हैं। ए है विपणन मतलब मार्केटिंग, बी है करों का भुगतान मतलब पेमेंट ऑफ टैक्स, सी है लेखांकन मतलब अकाउंटिंग, और डी है मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी सही है, करों का भुगतान पेमेंट ऑफ टैक्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी गतिविधि व्यवसाय की मुख्य गतिविधियों में शामिल नहीं है। ए है बिक्री गतिविधियाँ मतलब सेल्स एक्टिविटीज़, बी है विनिर्माण गतिविधियाँ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़, सी है सेवाओं की गतिविधियाँ मतलब सर्विस एक्टिविटीज़, और डी है सहकारी गतिविधियाँ कोऑपरेटिव एक्टिविटीज़। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी सही है, सहकारी गतिविधियाँ मतलब कोऑपरेट एक्टिविटीज़। फिर आज का लास्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक कंपनी के शेयर किस माध्यम से जारी किए जाते हैं। ए हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, बी हैं इक्विटी पब्लिक ऑफर, सी हैं लीगल पब्लिक ऑफर, डी है सेल्स पब्लिक ऑफर। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए सही है। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।